सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आपके एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ का सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरे करेंगे और काफी एक अच्छे नए तरीके से करेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा उनको समझना। ठीक है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना ताकि आपको एक जेन्युइन कंटेंट और इजीएस्ट वे के अंदर आपको मिलता रहे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, काफी अच्छे तरीके से समझना कि इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू? ठीक है, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं क्या? वेयर द पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और कंडीशन को क्या दे रखी है कि की डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखो क्या बोल रहा है कि क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है क्या। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो इसका आंसर देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यस, यस, जो जीरो है, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है, क्या आप इसको पी की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? और जिसके अंदर जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। तो चलिए, देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, सपोज करो, अगर मैं यहाँ पर मैं लिख दूं जीरो डिवाइड बाय वन। ठीक है, अगर मैंने जीरो डिवाइड बाय वन लिखा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, सीधी बात है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे जीरो अपॉन टू, लिख दिया मैंने सपोज करो, तो देखो इसका भी आंसर कितना आएगा? जीरो ही आएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं और लिखता हूँ आपको समझाने के लिए कि जीरो अपॉन माइनस थ्री लिख दीजिए आप। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करने पर आंसर जीरो ही आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया? जीरो आ गया। अब देखो, हमने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर एक चीज देखी होगी कि ये जो लिखा हुआ है ना जीरो पर, ये सब किस फॉर्म में है? ये सारे के सारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। ठीक है। और यहाँ पर देखो जितने भी क्यू हैं, ये देखो, ये रहा क्यू, ये रहा क्यू और ये रहा क्यू। तो जो जितने भी क्यूज है ना, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है ना। मतलब कोई भी जीरो है ही नहीं क्यू मेरा, है ना। तो ये मतलब क्या है कि अपन जो जीरो का है वो रेशनल नंबर में है, और ये प्रूफ भी कर दिया मैंने। और कैसे लिखना है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर देखो जीरो ही आएगा, लेकिन हम इसको पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, जीरो। आई होप आपको काफी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये डाउट। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन द थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव। हमको इनके बीच के अंदर क्या करना है, आपके रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने? सिक्स। तो आप क्या करिए, देखिए थ्री अपॉन फाइव है ना, तो यहां पर आप एक साइड में लिख लीजिए कि थ्री अपॉन आपने फाइव लिख लिया, है ना। और थोड़ी सी दूरी पे आप यहाँ पे लिख देना फोर अपॉन फाइव। ठीक है, आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जब भी आपसे ये पूछे कि आपको सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इनके बीच में, या फाइव करने हैं या टेन, चलो कितने भी करना हो, आप क्या करना, ये जो दे रखा होता है ना, सिक्स दे रखा है, इससे जस्ट बड़ी डिजिट को आप ले लीजिए और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लिख दीजिए। देखो मल्टीप्लाई लिख दिया हमने, डिवाइड में इसको ले लेंगे, मतलब कि सिक्स से सिक्स के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या है? सेवन। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया सेवन अपॉन सेवन मल्टीप्लाई में। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी इसको लिख दूंगा सेवन अपॉन सेवन। ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, अब आप इसको सोल्व करिए। ठीक है, आप जैसे इसको सोल्व करोगे देखिए, है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 35 हो गया ये। ठीक है, 21 अपॉन 35 हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी अगर आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 28, मतलब कि 28 डिवाइड बाय 35 हो गया, है ना। अब क्या करना है, इनके बीच में आपको सिक्स रेशनल नंबर लिखना है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो, सॉरी, यहाँ पर जो, देखिए, हाँ, देखिए यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर है ना, ये 21 अपॉन 35, 21 अपॉन 35 और 28 अपॉन 35, इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होंगे वो सारे आपके रेशनल नंबर होंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। जैसे कि देखिए 21 अपॉन 35 है, तो इसके बाद हम 21 के बाद में क्या आता है? 22 अपॉन 35 लिख सकते हो आप, कॉमा,
23/35 लिख सकते हो, और 24/35 लिख सकते हो, और 25/35, और 26/35, और 27/35। ठीक है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास 6 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यही बच्चों आपका है आंसर। समझ में आ गया? कोई सी भी डिजिट आप लिख सकते हो, लेकिन इस ये जो नंबर लिखा है ना, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इससे जस्ट बड़ी होनी चाहिए। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है। जो 7 ले रखा है, आप 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, लेकिन 6 से कभी भी कम मत लेना। ठीक है। चलिए, ये चीज आपको एकदम क्लियर होगी होगी। और यही सबसे इजीएस्ट मेथड है आपको रेशनल नंबर फाइंड करने का। इससे ज्यादा इजीएस्ट मेथड आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए। हाँ। 1 मिनट रुक जाइए। शायद यहाँ पर कुछ मिस हो गया, मैं आपको बता देता हूँ अगर क्वेश्चन आपका क्या है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आएगी। इसमें बीच में क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है हमसे। ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे खुद ही लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है ना, या फिर सेकंड है, जो भी होगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो आपको क्या करना है इसमें। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपका कि आपको क्या करना है, 6 नंबर 5 करना है, फाइंड करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको काट के। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, हम नया क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्वेश्चन सारे करा दूंगा, लेकिन है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड मैं बता देता हूँ। क्या है, यहाँ पे लिखना है क्या, कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन 3 और 4 के बीच में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। 3 और 4। ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा आसान है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कितना लिखा है, आपके 6 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, ये 6 है ना, इससे जस्ट बड़ा नंबर लोगे। तो 6 से बड़ा, जस्ट बड़ा नंबर कौन होता है, 7 होता है। तो आप क्या करिए, जैसे हमको किन दोनों के बीच में फाइंड करना है, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे आप 6 है ना, 6 से बड़ा नंबर जैसे 7 ले लिया मैंने, 7/7 यहाँ लिख दीजिए। और फिर थोड़ी दूरी पर यहाँ पर 4 लिख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उसी नंबर से, 7/7 लिख दिया। चलिए, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 21/7 आ गया। ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 28/7 आ गया, है ना। फिर से वही कहानी दोहरानी है आपको। ठीक है। पहले यहाँ पर आपको पीकी फॉर्म में दे रखा था, इस बार आपको सिंपल फॉर्म में दे दिया है ना। तो चलिए, अब क्या करोगे आप, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे, वो के वो सारे के सारे आपके आंसर्स होंगे। ठीक है। तो चलिए, हम वन बाय वन सारे को मैं आपको सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, देखिए, अब यहाँ पर जैसे आप सोल्व करोगे इसको, तो क्या आएगा, 22/7 हो गया भैया। एक हो गया 23/7, थर्ड हो गया 24/7, और नेक्स्ट आ गया 25/7, और 26/7, और 27/7। ठीक है। तो देखो, ये आपके जो है 6 आपके नंबर आ चुके हैं, रेशनल नंबर, है ना, इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी काफी ज्यादा आसान था, सेम वैसा ही है। फ्रैक्शन में हो चाहे आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, है ना, आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कनेक्ट करना सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छा क्वेश्चन भी है। लेकिन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके बारे में आपको कुछ चीज जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, कई बच्चों को पता नहीं होगा होल्स नंबर। ठीक है। तो होल नंबर है जो है आपके, वो क्या होता है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे नेक्स्ट एंड तक, इनफाइनाइट तक, जहां तक चलता रहेगा, वहां तक ये सारे जो नंबर होते हैं, ये होल्स नंबर होते हैं। ठीक है। और बच्चों, आपको एक चीज और पता होगी, कि यहाँ पर हमारे पास एक चीज और होती है, क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 4, है ना, ऐसे सोन चलते रहते हैं। तो देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर आपको एक चीज डिफरेंस देखना है, कि भाई, जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे वन से स्टार्ट होते हैं एंड तक, इनफिनिट तक। और जो होल नंबर होते हैं उसके अंदर बस जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और जीरो वन टू थ्री से स्टार्ट होता है, मतलब कि जीरो से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर यहाँ से वन से स्टार्ट होता है। तो ये चीज डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आप ये चीज समझ में आ गई हो, तो अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि भाई कोई भी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है क्या, या है क्या। तो इसका जो आंसर होगा भैया, यस, हो सकता है। कैसे, आप खुद सोचिए कि देखो सारे नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर कौन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री से स्टार्ट होते हैं। और देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। तो देखो जीरो तो है ही, उसके बाद में ये सारे सब, ये सारे जो नंबर हैं, ये कौन से नंबर हैं, वन टू थ्री से स्टार्ट, ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों आपके, है ना। तो चलिए, ये नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब कि हम इसमें आप एक आंसर लिख सकते हो कि होल नंबर इज द, कि होल नंबर जो है, होल नंबर इज द कलेक्शन, होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो, है ना, एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप इसमें ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्योंकि आपको यहां पर क्या करना है, देखो रीजन भी देना है कि क्यों है गलत, अगर सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं, कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखो कोई भी जो इंटीजर है वो होल नंबर है क्या, तो इंटीजर्स कभी होल नंबर हो नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर्स जो भी होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स सारे नेगेटिव होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास क्या हो गया, मैं बताता हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करके। जैसे कि माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री फोर हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स नंबर हैं, जो कि क्या नेगेटिव में होने चाहिए, है ना। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज, इसका जो आंसर है वो तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसका आपको रीजन देता हूँ कि होल नंबर नहीं होते सारे इंटीजर, क्यों नहीं होते, तो उसका आप रीजन क्या लिखोगे बच्चों, उसमें लिखोगे कि नेगेटिव, नेगेटिव आर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स आर, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि मैंने बताया आपके इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, जो आपके नेगेटिव होते हैं। और होल नंबर में आपको मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि भाई जीरो से स्टार्ट होता है और ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है इसको मैं कर देता हूँ आपको, ताकि आसानी से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं क्या। भाई रेशनल नंबर को आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की जो फॉर्म में होता है वही रेशनल नंबर होता है, सीधी सीधी बात है ना। तो देखिए, अब हमने जो मैंने आपको बताया कि जो आपके जो होल नंबर हैं वो कौन से होते हैं, वो बिना रेशनल होते हैं। देखो रेशनल है नहीं, ये तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव है, ये रेशनल की फॉर्म में लिखे हुए ही नहीं है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इसके अंदर आप रीजन में क्या लिखोगे, कि भाई जो भी रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर लाइक, जैसे कि रेशनल नंबर लाइक, यहाँ पे आप लिख दो कुछ भी, टू अपॉन थ्री, या फिर फोर अपॉन फाइव, सिक्स अपॉन सेवन, ठीक है, आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई जो होल नंबर है वो क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री फोर होता है, और ये पीक्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना। तो ये रेशनल नंबर होते हैं केवल पीक्यू की फॉर्म में। सो आई होप आपको पूरी चीज एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, यहाँ पर मैं आपको इस चैनल पर हर एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको एक एक लाइन बताऊंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना, ताकि आपसे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और आपको मैं एक, जो आपकी जो कमजोरी है मैथ्स की, वो मैं पूरी आपको ढंग से एक स्ट्रांग मैथ्स में आपको कन्वर्ट कर दूंगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट गाइस।